तो मार्वल की एवेंजर्स डूम्सडे का एक स्पेशल लुक आया है, एक नया ट्रेलर आया है जो कि शायद डूम के पर्सपेक्टिव से है, मतलब डूम के बारे में बताया जा रहा है। मैंने अभी तक देखा नहीं इंग्लिश वाला भी, लेकिन अभी हिंदी में आ गया तो मैं हिंदी वाला ही देखूंगा डायरेक्ट, क्योंकि आई प्रीफर हिंदी डब। मैं देखना चाहता हूँ हिंदी डब वगैरह कैसी हुई है। काफ़ी लोगों ने मुझे इसके बारे में बहुत सारे मैसेज कर चुके हैं, मैं अभी थोड़ी लेट ही सो के उठा हूँ आज, तो एक बार देख लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। रिव्यू कहीं और नहीं होगा, इसी वीडियो में हम रिव्यू भी करेंगे, यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह फिर हम बाद में देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मेरे माइंड में है लोगों के मैसेज वगैरह पढ़ने के बाद। तो एक बार देख लेते हैं फिर बात करते हैं इसके बारे में। विक्टर के तेज दिमाग का कोई मुकाबला नहीं था। ओके। पर तब वो ऐसा नहीं था। तो कैसा था? सू होगी। वो नेक दिल था, दूसरों की परवाह करता था। ओके। और फिर उसकी पूरी दुनिया उससे छीन ली गई। ओके। वो मम्मी खो चुका है ये पता था, मगर मैं ये नहीं समझी कि वो टूट चुका था। विक्टर, भाई साहब, ये तुमने किया? तुम्हारी जिंदगी, हर एक सांस तुमने चुराई है। अब मैं एक एक सांस का हिसाब लूंगा। जवाब दो विक्टर। दिस शॉट इज गुड। तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तुम मौत की भीख मांगेगा, पर वो भी तुझे नसीब नहीं होगी। बहुत पुराना डायलॉग है हिंदी वाला ये। तो मेरे इशारे पर चलती है, क्योंकि मैं हूं डूम। यो, आई एम डूम। आई एम आयरन मैन से आई एम डूम हो गया। ये तो वो लगवा देगी कॉपीराइट, इसको बंद करते हैं। बेसिकली आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है। डूम को थैनोस से बड़ा विलन दिखाने के लिए एमसीयू में, कॉमिक्स में वो हो सकता है बट एमसीयू में बेसिकली डूम को थैनोस से बड़ा विलन दिखाने के लिए डूम को ह्यूमनाइज किया जा रहा है। मतलब थैनोस को कभी ह्यूमनाइज नहीं किया गया, थैनोस से कभी ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाई, वो एक प्रॉपर विलन था स्टार्टिंग में, लेकिन जब उसका मकसद एंड में सामने आया तो उसकी एक फिलोसफी समझ में आई कि हाँ, थैनोस की फिलोसफी भी एक एंगल रखती है, लेकिन उसको कभी भी ह्यूमनाइज नहीं किया गया कि थैनोस एक्चुअल में कभी बहुत अच्छा हुआ करता था या क्या था। मतलब अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि थैनोस की साइकोलॉजी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती थी। थैनोस का एक ग्रेटर कॉज था उसकी नजरों में कि पूरी दुनिया को बचाना है। डूम वाला जो एंगल है इसको बहुत ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी के करीब रखा गया है, और मैं दाद देता हूँ मेकर्स के दिमाग की, मतलब या मेकर्स के पर्सपेक्टिव की, कि उन्होंने इस एंगल से सोचा। क्योंकि अगर आपको किसी को भी एक ग्रेटर विलेन बनाना है तो उसकी साइकोलॉजी को उतना ही ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दो। कहां से आया ये मेरे दिमाग में, पता नहीं, कहीं से तो आया, लेकिन ये एक्चुअली सच है। कोई साइकोलॉजिकली ब्रोकन जितना भी कैरेक्टर होगा वो उतना बड़ा विलेन बनने की क्षमता रखता है, एंड दैट्स व्हाट मार्वल इज डूइंग विद डूम, एंड दिस इज ग्रेट। अब हाँ, कुछ लोग अगर यही कैरेक्टर को हिस्टोरिकल कैरेक्टर होता या कुछ भी ऐसा होता तो इसको बोल देते कि डूम का ग्लोरिफिकेशन चालू है, जैसे अभी रावण के बारे में बोलते हैं। हालांकि वो भी एक साइकोलॉजी का ही गेम है। एक मिनट, ये तो नई वीडियो का जन्म हो गया मेरे दिमाग में, एक नया पॉइंट आया है यार, और इस पे एक्चुअली एक अच्छी वीडियो बन सकती है। ओके ठीक है, ब्रेकडाउन तो करेंगे हम इसका, लेकिन एक अलग वीडियो भी आएगी उस पर। पॉइंट्स आए हैं कुछ दिमाग में मेरे अभी। एनीवे, तो ये एक्चुअल में एक ग्राउंड होल्ड करता है कैरेक्टर। देखो, मार्वल के हिस्ट्री जो भी है, मतलब जिसके कॉमिक्स में जो हिस्ट्री रही है, जो भी ओरिजिन रहा है डूम का, उसके बहुत सारे वर्जन्स रहे हैं, लेकिन इस स्पेशल इसी वर्जन को उठा के क्यों दिखाया? क्योंकि उसके पोस्टर को देख के लग रहा है कि वो अपनी माँ के बारे में ही, जहाँ तक है वो बात कर रहा होगा, मतलब उसके बारे में बात हो रही है, उससे सब कुछ छीन ले गया, उसकी माँ ही उसका सब कुछ थी। तो वही वाला वर्जन हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है डूम का। तो है यार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। अब मुझे, मैं बताऊँ ना, अब मुझे डूम्सडे में ज़्यादा मज़ा आने वाला है पहले से। मैं इस मूवी को और ज़्यादा एंजॉय करने वाला हूँ।
ये जो साइकोलॉजी वाला जो एंगल इन्होंने खेला है यहाँ पे, मुझे और ज़्यादा मजा आएगा अभी इस मूवी को देखने में। खैर आप लोग बताओ आपको ये वाला एंगल कैसा लगा, और क्या आप वो स्पेशल वीडियो देखना चाहोगे? कमेंट्स में बताओ।